हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज की वीडियो में हम लोग आप केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो हम लोग देखेंगे आपके चैप्टर नंबर 6 से बोर्ड एग्जाम में 2023 और 2024 में जो क्वेश्चन आए गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इस वीडियो में पूरे मिला के हम लोग 36 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर 6 से रिलेटेड जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में MCQs आए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर किसी MCQs का आंसर आपका पहले से पता हो तो कमेंट जरूर करेगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली। कह रहा है कि ये इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट देता है। रैपिडली का मतलब फास्ट। तो कौन सा SN1 रिएक्शन फास्ट देता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनरली SN1 रिएक्शन कौन लोग फास्ट देते हैं, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड और 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। अगर आपका 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है तो SN1 रिएक्शन फास्ट देता है, 2 डिग्री स्लो देता है, 1 डिग्री अल्किल हैलाइड सबसे स्लो देता है। एक चीज़ और NCERT में लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है कि आपका एलाइलिक क्या है, आपका एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट देते हैं। सर एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है समझिए। देखिए जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से कोई हैलोजन लगा होगा तो उसे बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर कोई हैलोजन लगा है तो एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, देखो बेंजाइलिक हैलाइड के लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा बेंजीन। हम बना लेते हैं बेंजीन को पहले है। ये है आपका बेंजीन। बेंजीन से अगर कोई कार्बन लगा होगा, उस कार्बन से अगर कोई हैलोजन लगा होगा तो उसे बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या, बेंजीन रिंग से कोई कार्बन लगा होगा, उससे जो हैलोजन लगा होगा वो क्या होगा, आपका बेंजाइलिक हैलाइड होगा। तो SN1 रिएक्शन फास्ट कौन देता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड होंगे तो वो भी रिएक्शन क्या होता है, फास्ट देते हैं ना। तो अब इस हिसाब से ABCD में कौन सा होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलाइलिक और बेंजाइलिक में से कोई है। बेंजाइलिक मतलब बेंजीन, तो देखेंगे सिर्फ चौथे ऑप्शन में बेंजीन दिया है, बेंजीन से डायरेक्ट ब्रोमीन लगा है ना। तो लेकिन बेंजीन से अगर कार्बन लगा होगा, उससे हैलोजन लगा हो तो बेंजाइलिक हैलाइड, यानी बेंजाइलिक हैलाइड नहीं दिया है। अब आइए देखते हैं एलाइलिक हैलाइड दिया है कि नहीं, एलाइलिक हैलाइड दिया है कि नहीं। अगर पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड है। अगर एलाइलिक हैलाइड होगा तो वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट देता है SN1 रिएक्शन में, तो पहला ऑप्शन सही होगा। सर एलाइलिक हैलाइड कैसे है, चलिए इसका हम आपको फिगर ड्रॉ करके बताते हैं। देख तो ऑप्शन ए जो है पहले उसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो किस तरीके से ऑप्शन ए का स्ट्रक्चर बनेगा, उसको एक रिंग दिया गया है, ठीक है, एक रिंग दिया है, उस रिंग में लगा है क्या आपका, एक उस रिंग में लगा है आपका डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से ब्रोमीन लगा है, यानी ये स्ट्रक्चर आपका दिया गया है। ये वाला स्ट्रक्चर आपके ऑप्शन नंबर ए में बनाया गया है ना। अब देखो ये कैसे एलाइलिक हैलाइड है। एलाइलिक हैलाइड मैंने बताया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन का हैलोजन ना। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से ब्रोमीन यानी कि हैलोजन लगा है, तो इस वजह से ये कौन सा होगा, आपका एलाइलिक हैलाइड होगा। तो जब एलाइलिक हैलाइड होगा तो वो रिएक्शन फास्ट देता है, तो ये ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली। फिर वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एल्किल हैलाइड है जो कि SN1 रिएक्शन बहुत ही फास्ट देता है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसके अलावा एलाइलिक हैलाइड या फिर बेंजाइलिक हैलाइड ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है BCD, चार के चारों ऑप्शन में, इसमें सारे के सारे कौन सा एल्किल हैलाइड दिया है, ये सारे के सारे 3 डिग्री है। कैसे पता 3 डिग्री, देखो जिस कार्बन से हैलोजन लगा है अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो वो आपका क्या होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे बोलेंगे 3 डिग्री। तो इस कार्बन से जो हैलोजन लगा है कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, इस वजह से ये जो एल्किल हैलाइड है 3 डिग्री है। तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। देखिए ये जो कार्बन है CH3 3 बार लगा है, तो यानी पूरे के पूरे क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो इसके तब कैसे बताएंगे, अगर जब सबके सब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो आपको देखना होगा क्या, लीविंग ग्रुप। क्या देखना होगा, लीविंग ग्रुप। सर ये लीविंग ग्रुप क्या होता है, देखो जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा है इसी को बोलते हैं लीविंग ग्रुप। तो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन होता है, आयोडीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, और लास्ट में कौन होता है, फ्लोरीन। तो ये आपका लीविंग ग्रुप का ऑर्डर होगा, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा कौन सा, जिसमें आयोडीन लगा होगा, उससे कम रिएक्टिव ब्रोमीन, फिर उससे कम क्लोरीन, सबसे कम फ्लोरीन। इस हिसाब से देखेंगे तो आपका आयोडीन वाला सबसे तेज रिएक्शन देगा। तो आयोडीन किस में लगा है, D वाले में। तो D वाला आपका ऐसा एल्किल हैलाइड है जो SN1 रिएक्शन बहुत ही फास्ट देगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा।
तो इसमें से जो भी एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक के लिए ना। तो अगर आप डी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो यही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यही सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हैलोजन लगा है, यानी ये कौन सा आपका हैलाइड है? ये आपका है एलाइलिक हैलाइड। कौन सा? एलाइलिक हैलाइड। और एलाइलिक हैलाइड होता है तो वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट देगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। कभी भी SN1 वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको देखना है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अगर ये दिया होगा तो। इसके अलावा अगर एलाइलिक हैलाइड दिया होगा या फिर बेंजाइलिक हैलाइड दिया होगा तो उसको देखना है, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड हमने देखा डी वाले में एलाइलिक हैलाइड दिया है तो वही आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बॉन्डेड टू X। कह रहा है कि ये जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में जो कार्बन हाइड्रोजन से लगा होगा, जो कार्बन किससे जुड़ा होगा? हाइड्रोजन से। जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होगा हमको बताना है कौन सा ऐसा कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, कौन सा ऐसा कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, अगर आपका 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आता है? sp3 ना। हमें क्या देखना है? sp2, यानी जिसमें भी आप जो कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता होगा वही ऑप्शन होगा ना। अगर हम पहले वाले ऑप्शन की बात करेंगे, ठीक है, पहले वाले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, पहले इसका हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो अगर ऑप्शन ए का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें क्या दिया है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके हाइड्रोजन के मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, CH2 और वो क्या है? X, क्या लगा है? X से, ठीक है। हमें बताना है क्या? जिस कार्बन से हैलोजन लगा होगा उसको sp2 देखना है। देखो, इस कार्बन से हैलोजन लगा है, इस कार्बन से हैलोजन लगा है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, पूरे मिला के कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? पहला ऑप्शन रॉन्ग है। आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर बी वाला ऑप्शन हम देखेंगे, आइए पहले हम लोग बी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा बी का स्ट्रक्चर? कुछ इस तरीके से। पहले आपको क्या बनाना है? एक रिंग बनाना है, एक बेंजीन का रिंग बनाना है, ठीक है। बेंजीन का रिंग हमने बना लिया। उस बेंजीन रिंग से कौन जुड़ा है? कार्बन। उस बेंजीन रिंग से जुड़ा है आपका कार्बन, कार्बन से लगा है 2 हाइड्रोजन और उससे लगा है 1 हैलोजन। इस कार्बन के जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उसका हाइब्रिडेशन चेक करेंगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे कार्बन? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी इसके पास भी 4 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया ना। अब आइए सी वाला देखते हैं। सी वाला देखते हैं। सी में दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। सी वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, वही मैंने बनाया है ना। इस कार्बन के बारे में देखोगे, इस कार्बन के पास 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक होता है पाई बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है 1 पाई। इस कार्बन के पास टोटल कितनी सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 सिग्मा के लिए क्या होगा? sp2, 3 सिग्मा के लिए होगा sp2, यानी कि ये जो आपका सी वाला ऑप्शन है ना, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडेशन है? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp2, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेंजाइलिक हैलाइड। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जांपल होता है। पहले बेंजाइलिक हैलाइड होता क्या है उसको तो देख लो। देखो, पहले आपको बनाना है एक बेंजीन। क्या बनाना है आपको? एक बेंजीन ड्रॉ करना है, ठीक है। बेंजीन ड्रॉ करने के बाद बेंजीन से अगर कोई कार्बन लगा है, उस कार्बन से कोई हैलोजन लगा होता है तो उसे बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजीन से अगर कोई कार्बन लगा होगा, उस कार्बन से कोई हैलोजन लगा होगा तो होगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। अगर ए ऑप्शन के बारे में देखेंगे तो बेंजीन से जो कार्बन लगा है उससे जो कार्बन लगा है वो हैलोजन है, पहला तो गलत है। दूसरा वाला क्या है? बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट है, ये भी गलत है, हैलोजन। सी वाला देखो, बेंजीन से कार्बन लगा है और कार्बन से हैलोजन। गौर से देखो, बेंजीन से कार्बन लगा है, कार्बन से हैलोजन, इस बेंजीन से कार्बन लगा है, कार्बन से हैलोजन, तो यही होगा आपका बेंजीलिक हैलाइड होगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी भी देख लेते हैं। बेंजीन से कार्बन लगा है, कार्बन से कार्बन लगा है, उस कार्बन से हैलोजन लगा है, मतलब कार्बन से कार्बन लगने के बाद हैलोजन है, जो डी वाला भी गलत होगा, क्योंकि बेंजीन से कार्बन जुड़ा होना चाहिए, उससे हैलोजन। बेंजीन से कार्बन जुड़ा है, कार्बन से हैलोजन, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ब्यूटेन नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। ब्यूटेन नाइट्राइल को हमें क्या करना है? बनाना है। उनको कैसे बना सकते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रोपाइल क्लोराइड का केसीएन के साथ रिएक्शन करा के, ब्यूटाइल क्लोराइड का केसीएन के साथ रिएक्शन करा के, प्रोपाइल अल्कोहल का केसीएन के साथ करा के, या ब्यूटाइल अल्कोहल का केसीएन के साथ रिएक्शन करा के हम ब्यूटेन नाइट्राइल बना सकते हैं ना। तो आइए एक एक ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से पहले उसका रिएक्शन लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या करा है? प्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराना है केसीएन के साथ। तो प्रोपाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? प्रोपाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl ना। अगर ए ऑप्शन की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड। ये प्रोपाइल क्लोराइड का आपका हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं आपका KCN के साथ। KCN के साथ देखो, जब KCN रिएक्शन करेगा प्रोपाइल क्लोराइड से तो क्या बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, देखिए इसमें कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा। क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन पे आएगा माइनस चार्ज और कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक, ऐसे ही KCN में K मेटल है, पोटेशियम मेटल होता है तो मेटल पे होता है प्लस चार्ज, कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल पे होता है माइनस चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक होगा। आपको क्या करना है, प्लस वाले को जोड़ देना है माइनस के साथ। तो यहाँ पे जो CN माइनस है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CN। क्या बनेगा, बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CN। इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड के लिए N और आपका CN के लिए हम लोग नाम लिखते हैं नाइट्राइल। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल। तो वही ऑप्शन में पूछ रहा था इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका रिएक्शन करने से ब्यूटेन नाइट्राइल बनता है, तो ए वाला ही ऑप्शन आपका सही निकला। यानी कि प्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराओगे KCN के साथ तो क्या बनेगा, ब्यूटेन नाइट्राइल। तो आप पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया गया है ठीक है, इस रिएक्शन के बारे में क्या कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। कह रहा है कि अब ये दोनों लोग आपस में रिएक्शन करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला कि चौथा वाला। देखो, जब ये कंपाउंड KCN के साथ रिएक्शन करेगा तो होता क्या है, कार्बन पे होता है आपका प्लस चार्ज और Cl पे होता है माइनस चार्ज। पोटेशियम पे होता है प्लस चार्ज, CN पे होता है माइनस चार्ज। बस प्लस को माइनस में आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो CN पे माइनस है, अब कार्बन पे प्लस है तो ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH2 के साथ। आप ये रिएक्शन करेगा ना, तो क्या बन जाएगा, देखो Cl है, ठीक है, Cl से कौन जुड़ा है, Cl से जुड़ा है आपका बेंजीन। तो पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ बेंजीन। ठीक, उस बेंजीन से कौन जुड़ा है, CH2। अब देखो जो CH2 है ये किससे जुड़ने वाला है, CN के साथ। तो CH2 जुड़ जाएगा CN के साथ, यही होगा क्या आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, जी नहीं, पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ CN लगा है, यहाँ Cl लगा है। बी वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे CN लगा है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। देखो Cl है, बेंजीन है, CH2 है, CN। Cl बेंजीन CH2 CN, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगा मतलब इस कंपाउंड का Br2 के साथ रिएक्शन होगा UV लाइट के प्रेजेंस में, तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला कि चौथा वाला, इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए, जब ब्रोमीन का इससे रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद ये 4 के 4 प्रोडक्ट बनेंगे। इन चारों प्रोडक्ट में से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन बनेगा, वो हम लोग डिसाइड करेंगे किससे, कि अल्फा हाइड्रोजन से। किससे डिसाइड करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन से। जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उतना ही अच्छा मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा ना। अगर पहले ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे तो पहले ऑप्शन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालने नहीं आता तो हम बता दे रहे हैं। देखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वो वाला कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। उस कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन लगा है तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं पहले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है। देखो, तो यहाँ जो है यहाँ से लगा है हाइड्रोजन, ठीक है, तो इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है। इस कार्बन के बाद कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के बगल में ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के बगल में ये वाला कार्बन है ना। तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो टोटल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे टोटल मिला के आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आइए बगल वाले देखते हैं। इसमें जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उसके बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है ना। तो मिला के ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास भी 2 होते हैं, उसके पास 3 है। तो 1 2 3 4 4 3 7, यानी इस वाले कंपाउंड के पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, सी वाले के देखते हैं। जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उससे बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, तो यानी इसके पास एक ही अल्फा कार्बन है और इससे कितने आपके हाइड्रोजन लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ, तो इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, डी वाले देखेंगे। जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है ना उसके पास अल्फा कार्बन यहाँ पे है, कार्बन के बगल वाला अल्फा कार्बन, तो इसके पास है 2 हाइड्रोजन और इसके पास भी है 2 हाइड्रोजन। तो पूरे मिला के इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या कहा, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वही हमारा होगा मेन प्रोडक्ट। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन बी वाले में है, तो बी वाला होगा आपका मेन प्रोडक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया गया है
द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन, इन दोनों का रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए जब इन दोनों का रिएक्शन होता है ना तो क्या बनता है, जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनता है इस तरीके से। पहले आप बना दिए एक बेंजीन, हमको बनाना है एक बेंजीन, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन से कौन लगा है, OH लगा है। अब होता क्या है जब ये रिएक्शन करता है जो OH है ना, ये OH हट के क्या लग जाता है Cl, OH हट के लग जाता है Cl, तो CH2 पे जो OH लगा था वो OH हट के यहाँ पे क्या लग जाता है, Cl लग जाता है, तो ये कंपाउंड बनता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला देखिए, पहला क्या है, पहला नहीं है क्योंकि जहाँ पे OH है वहाँ पे Cl है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला आपका करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं, OH बेंजीन CH2Cl, OH बेंजीन CH2Cl, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तो अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, आइए उसके बारे में हम बताते हैं। तो देखो पहले जो कंपाउंड दिया गया है उसका हम लोग बनाते हैं। कंपाउंड क्या दिया था, कंपाउंड दिया था आपका, बनाया था बेंजीन, तो आप इस तरीके से बेंजीन बना दीजिए, ठीक। बेंजीन से लगा था OH और उससे लगा था क्या, उससे लगा था आपका CH2OH, तो CH2OH के मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका रिएक्शन हो रहा था SOCl2 के साथ, तो SO को ऊपर लिखिए, Cl को राइट में, एक Cl को लेफ्ट में, तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करिए, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करिए। तो किसके हिस्से में क्या है, इस पूरे रिंग के हिस्से में आ रहा है Cl, तो इस पूरे रिंग जो है उसके हिस्से में हम लोग क्या लगा देते हैं, CH2 जो है, ये जो CH2 है वो किससे जुड़ जाएगा, Cl के साथ, ठीक। CH से जुड़ जाएगा Cl के साथ, बेंजीन पे लगा है OH, और SO + O SO2 बन जाएगा, H और Cl क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो यही होगा आपका मेन प्रोडक्ट। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच एल्किल हैलाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विल अंडरगो SN1 रिएक्शन, इनमें से कौन सा एल्किल हैलाइड है जो आपका SN1 रिएक्शन देगा। तो SN1 रिएक्शन में कौन देता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ना। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन में देखेंगे एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका है आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये है आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसमें एक ही कार्बन से जुड़ा है वो आपका है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसमें जो है आपका एक कार्बन से जुड़ा है तो आपका होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो बी वाला 2 डिग्री है, सी वाला 1 डिग्री है, डी वाला 1 डिग्री है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन SN1 देता है कौन, 3 डिग्री। तो पहला ऑप्शन 3 डिग्री है, यानी पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन, क्या ये जो रिएक्शन दिया गया है ना, इस रिएक्शन का क्या नाम है, क्या ये सनमेयर रिएक्शन है, क्या ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, कार्बिलमिन है कि हाफमैन रिएक्शन है ना। तो आपको ये बताना है। तो देखो जो इसमें लिखा है कि ArN2X-, यहाँ AR का मतलब क्या है, AR का मतलब है बेंजीन, बेंजीन पर N2+X- लगा होगा तो उसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन CuCN और KCN के प्रेजेंस में कराओगे तो बनता है बेंजीन साइनाइड, यानी बेंजीन पे क्या लग जाता है CN, तो कौन सा रिएक्शन होगा, वो होगा आपका सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन ही आंसर आपका सही होगा ना। क्योंकि अगर आप गैब्रियल थैलामाइड के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या बनता है, इसमें आपका बनता है प्राइमरी अमीन बनता है, और कार्बिल अमीन रिएक्शन में R बॉन्ड NC बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, और हॉफमैन रिएक्शन में भी बनता है आपका प्राइमरी अमीन बनता है ना। तो लेकिन प्रोडक्ट में अमीन तो कहीं है नहीं, तो इसमें से तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सैंडमेयर रिएक्शन आपका सही आंसर है। ये चीज़ कहाँ दिया है, जब आप लोग एमाइन सेट पर पढ़ेंगे, एमाइंस में ये रिएक्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूस अ पॉइजनस गैस नोन एज, कह रहा है कि जब क्लोरोफॉर्म का एयर और लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है ना, तो वो क्या बनाता है, एक पॉइजनस गैस बनाता है, उसका नाम क्या है ना, क्या वो फॉस्फीन है, मस्टर्ड ऑयल है, फॉस्जीन है कि टीयर गैस है ना। तो पहले आइए आपको रिएक्शन दिखाते हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, CHCl3 को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में, एयर और लाइट। यहाँ एयर का मतलब क्या है, एयर का मतलब है ऑक्सीजन। जब क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है, वो बनाता है COCl2, क्या बनाता है COCl2 और HCl बनाता है। ये जो COCl2 है इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्जीन। ये क्या है आपका, एक पॉइजनस गैस होता है, इसका नाम क्या होता है, फॉस्जीन। तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें लिखा है एक पॉइजनस गैस, इस पॉइजनस गैस कौन है, फॉस्जीन आपका एक पॉइजनस गैस होता है, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल C एटम मार्क्ड विथ एस्ट्रिक इज कायरल, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कायरल है। क्या है, कायरल है। कायरल का मतलब जब एक कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा, जब एक कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा तो उसे क्या बोलोगे, कायरल कार्बन बोलेंगे, और मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल ना। तो बताना है कि इन चारों में से कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है। अगर पहले के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है हाइड्रोजन से, ब्रोमीन से, क्लोरीन से और CH3 ना। तो कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा, यानी पहला वाला कायरल है। सेकंड देखते हैं, कार्बन किससे जुड़ा है, ड्यूटेरियम से, ब्रोमीन से, क्लोरीन से और आयोडीन से। तो चारों अलग अलग ग्रुप है, तो सेकंड वाला भी क्या होगा, कायरल होगा। थर्ड देखते हैं, इसमें जो कार्बन है, ये कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है कि नहीं, ड्यूटेरियम है,
अल्कोहल है, CH3 है और C2H5 यानी CH2CH3 है। ये भी चारों अलग अलग ग्रुप है तो ये भी कायरल होगा। चौथा वाला देखेंगे, कार्बन जो हाइड्रोजन से जुड़ा है, ड्यूटेरियम से जुड़ा है। देखिए यहाँ पे दोनों ग्रुप कैसे आ गए, CH3 सेम आ गए ना। मैंने क्या बताया था, कायरल होने की कंडीशन क्या है, जब एक कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा तो वो होगा कायरल कार्बन और मॉलिक्यूल होगा कायरल मॉलिक्यूल। चौथा वाला ऑप्शन देखेंगे, ये जो कार्बन है ना वो आपका 2 सेम ग्रुप से जुड़ा है तो ये वाला आपका कायरल नहीं होगा। कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस। कह रहा है कि इन चारों में से बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे अच्छा बेस होगा ना। तो देखो बेस की थोड़ी सी कहानी बता दे रहे हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, डोनेट करता हो, कोई मॉलिक्यूल अगर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी बेस की कैटेगरी में आता है। यानी किसी मॉलिक्यूल के पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना आसानी से डोनेट करेगा, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतनी आसानी से डोनेट करेगा, उतना अच्छा बेस होगा ना। अब पहला दूसरा तीसरा चौथे में कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। देखो अगर हम लोग डी वाले ऑप्शन की बात करेंगे ना, तो इसमें जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है ये क्या होता है, ये इस रिंग के साथ रेजोनेंस में होता है, इस रिंग के साथ क्या होता है, रेजोनेंस में होता है। तो रेजोनेंस में होने की वजह से इसका जो माइनस चार्ज है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अब बी वाला ऑप्शन देखेंगे, बी में देखेंगे CCH5O-, ये आपका है फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन कैसे बनता है, पहले आपको बनाना पड़ेगा बेंजीन। ठीक है, हमने बना लिया है बेंजीन, बेंजीन पर लगा दो O-, बेंजीन पर लगा दो O-, तो CCH5O- मतलब फेनॉक्साइड आयन। इसमें भी जो ऑक्सीजन का ये माइनस चार्ज है वो क्या होगा, रिंग के साथ रेजोनेंस में होता है, तो यहाँ पे इसका जो माइनस चार्ज होता है वो क्या होता है, घट जाता है। अब बात करेंगे ए और सी में ना, इसमें O पे माइनस चार्ज है, इसमें भी O पे माइनस चार्ज है, लेकिन खास बात क्या है, इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है, ऑक्सीजन के साथ R लगा है। अब इसको स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, R O पे माइनस चार्ज ना। ये एक अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है, जबकि यहाँ पे माइनस चार्ज जितना होता है उतना ही रहता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, लेकिन R क्या कर रहा है, माइनस चार्ज को बढ़ा दे रहा है ना। तो बी वाले में माइनस चार्ज घट रहा है, डी वाले में माइनस चार्ज घट रहा है, इसमें माइनस चार्ज उतना ही है, इसमें माइनस चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। मैंने क्या बताया, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा यानी जितना ज़्यादा माइनस चार्ज होगा उतना आसानी से डोनेट करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इस वजह से सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो आपका RO को बोला जाता है अल्का ऑक्साइड, क्या बोला जाता है, अल्का ऑक्साइड। तो जो अल्का ऑक्साइड आयन होता है वो क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज होता है, वो आराम से क्या करता है, डोनेट कर सकता है। तो जब भी बेस का क्वेश्चन आए तो आप ये ट्रिक लगाइएगा कि कहाँ पे माइनस चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड विद एस्टेरिक इज कायरल। इसमें बताना है कौन सा ऐसा कार्बन एटम है जो कि कायरल है ना। तो पहला ऑप्शन देखेंगे जो कार्बन है क्या 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है, जी नहीं। तो कार्बन मेरे को CH3 ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। एक कार्बन एटम अगर 2 ग्रुप सेम आ जाएंगे तो क्या होगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, इसमें एक कार्बन हाइड्रोजन, मिथाइल, ब्रोमीन, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, यानी सेकंड वाला कायरल होगा क्योंकि चारों अलग अलग ग्रुप है। थर्ड वाले में बात करेंगे जो आपका कार्बन है वो ड्यूटेरियम, मिथाइल, आयोडीन, इथाइल, चारों अलग अलग ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा, कायरल होगा। चौथे के बारे में बात करेंगे, इसमें कार्बन मिथाइल से जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा है, ड्यूटेरियम से जुड़ा है और इथाइल से जुड़ा है, तो ये भी क्या होगा, कायरल होगा ना। यानी पहले को छोड़ के दूसरा तीसरा चौथा कायरल है। तो कहाँ पे है दूसरा तीसरा चौथा, ये बी वाला ऑप्शन सही है। दूसरा तीसरा चौथा क्या है, आपका कायरल मॉलिक्यूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन मार्क्ड विद एस्टेरिक इज कायरल। इसमें भी बताना है कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है ना। तो कायरल होने की कंडीशन मैंने बताया था, जब कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा तो वही क्या होगा, आपका कायरल होगा। अगर पहला देखेंगे कार्बन में क्या चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हैं, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, मिथाइल, चारों ग्रुप अलग अलग है, तो पहला वाला कायरल होगा। सेकंड वाले में बात करेंगे, इसमें ड्यूटेरियम, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, इसमें भी सब ग्रुप अलग अलग है, तो ये भी क्या होगा, कायरल होगा। सेकंड वाले में बात करेंगे ड्यूटेरियम, अल्कोहल, CH3, C2H5, ये भी क्या है, अलग अलग है, तो ये भी कायरल होगा। लेकिन चौथे वाले में बात करेंगे CH3 कैसे हो गए, सेम हो गए, तो कायरल नहीं होगा। तो पहला दूसरा तीसरा है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3 का होल थ्राइस CH2Br। ये जो आपका कंपाउंड दिया गया है इसका IUPAC नेम बताना है, यानी इस कंपाउंड का नेम बताना है कि क्या नेम हो सकता है इन चारों में से ना। तो देखो पहले आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बना लेंगे तो उसका नेम लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए पहले स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो इसमें जो कार्बन है ना, ये जो एक कार्बन है वो CH3 से जुड़ा है, कार्बन CH3 से जुड़ा है और CH3 कितनी बार है, 3 बार है। तो इस कार्बन से 3 CH3 लगा है, तो क्या करिए कार्बन से 3 CH3 लगा दिए। पहला CH3, ये आपका दूसरा CH3 है और ये आपका है तीसरा CH3 ना। कैसे बनाया मैंने स्ट्रक्चर, देखिए इस कार्बन से 3 मिथाइल लगे हैं ना, तो इस कार्बन से 3 मिथाइल मैंने लगा दिया। फिर इस कार्बन के बगल में क्या है, CH2Br है। इस कार्बन के बगल में क्या है, इस कार्बन के बगल में है CH2 और Br। ये हो गया
ऊपर वाले का स्ट्रक्चर। अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखते हो तो क्या करना पड़ता है, हमें लेना है लॉन्गेस्ट चेन। तो कैसे ले सकते हो, 1 2 3, या फिर ले सकते हो 1 2 3 ना। तो कहाँ से काउंटिंग करेंगे सही पड़ेगा ना। अगर हम 1 2 3 देखेंगे तो ब्रांच कहाँ पे आ रहा है, 2 पे ब्रांच आ रहा है और 3 पे ब्रांच आ रहा है। तो जो ये आपका 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, यानी 2 पे 2 ब्रांच आ रहा है और तीसरे पे ब्रोमीन 1 ब्रांच आ रहा है। तो सम करो कितना आ रहा है, 2 2 4 3 7। ऊपर से काउंटिंग करेंगे तो ब्रांच को हम लोग सम करेंगे 7 आ रहा है। अगर यहाँ से काउंटिंग देखेंगे तो ब्रांच कहाँ पे है, पहले पे ब्रांच है Br प्लस, और कहाँ पे ब्रांच है, 2 पे 2 ब्रांच है। तो 2 + 2 कितना होगा, 2 2 4 1 5 ना। तो अगर हम लगाएंगे लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से चलेंगे तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग अगर करेंगे तो हमारा सम क्या आ रहा है, सबसे कम आ रहा है ना। तो ऊपर वाला हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, तो नीचे वाली नंबरिंग सही है। तो आइए अब हम लोग नाम लिखना सीखते हैं। तो नाम कैसे लिखेंगे, ब्रोमीन शुरू होता है B से, CH3 शुरू होता है M से, मिथाइल। तो ABCD में पहले कौन आता है, B पहले आता है। तो 1 पे लगा है ब्रोमीन, तो क्या लगाओगे, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो लिखने के बाद अब ब्रांच कहाँ पे है, 2 पे लगा है मिथाइल। तो 2 पे 2 मिथाइल लिखा है तो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल ना। उसके बाद ब्रांच का जब देखो यहाँ पे ब्रोमीन मिथाइल ये क्या है आपका ब्रांच का नाम लिखने के बाद देखते हैं कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 3 कार्बन के चेन के लिए मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, यानी डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप तो आपको नाम लिखना पहले से आता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ड ऑब्टेन फ्रॉम। कह रहा है कि अल्काइल फ्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा तरीका इसमें से कौन सा है, फ्री रेडिकल है, स्वॉर्ड रिएक्शन है, सैनमेयर रिएक्शन है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो देखो आपके अल्किल हैलाइड में अल्काइल फ्लोराइड बनाने का एक ही तरीका है, वो कौन सा है, स्वॉर्ड रिएक्शन। स्वॉर्ड रिएक्शन इज अ बेस्ट मेथड टू फॉर्म अल्किल हैलाइड ना। स्वॉर्ड रिएक्शन में होता क्या है, देखिए स्वॉर्ड रिएक्शन में हम लोग लेते हैं अल्किल हैलाइड बोले तो क्या, R बॉन्ड X। अल्किल हैलाइड का रिएक्शन जब हम कराते हैं किसी मेटल फ्लोराइड के साथ यानी सिल्वर फ्लोराइड के साथ, उसके बाद हीट करते हैं। अल्किल हैलाइड का रिएक्शन मेटल फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है R बॉन्ड F। क्या बनता है, R बॉन्ड F, और बनता है AgX। ये जो R बॉन्ड F है यही क्या है आपका अल्काइल फ्लोराइड है। R को अल्काइल बोलते हैं, F का फ्लोराइड बनते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अल्काइल फ्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, स्वॉर्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन हुआ कैसे है, देखो जो R होता है, R पे होता है डेल्टा प्लस और हेलोजन पे होता है माइनस। कैसे, हेलोजन जो होता है वो अल्काइल ग्रुप से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, आता है माइनस चार्ज, इस पर आता है प्लस चार्ज। सिल्वर मेटल है, मेटल पे होता है प्लस चार्ज, फ्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल पे होता है माइनस चार्ज। तो बस क्या करिए, माइनस को आप जोड़ दीजिए प्लस के साथ, माइनस को जोड़ दीजिए आप प्लस के साथ। तो R प्लस है, F माइनस है, बन गया R बॉन्ड F, Ag प्लस X माइनस बन गया AgX। तो यही आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि द स्पेसीज डैट अटैक बेंजीन इन द फॉलोइंग इज। कह रहा है कि बेंजीन, ये क्या है आपका बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बन रहा है आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो कह रहा है कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कब बनता है, जब इस पर Cl माइनस अटैक करता है, AlCl4 माइनस अटैक करता है, AlCl3 अटैक करता है कि Cl प्लस अटैक करता है। देखो जब बेंजीन का रिएक्शन कराओगे Cl2 और AlCl3 के साथ ना, तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बनता है इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वही क्या होता है आपका, इस रिंग पर अटैक करता है। तो जब क्लोरीन और AlCl3 इन दोनों का रिएक्शन होता है तो इनमें ही बनता है कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है आपका, Cl प्लस। तो Cl2 और AlCl3 रिएक्शन करेगा तो बनेगा Cl प्लस, और ये Cl प्लस जाके बेंजीन पर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन ना। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ऐसा स्पेसीज जिस पर प्लस चार्ज होगा। तो इसमें देख लेगा प्लस चार्ज किस पर है, इस पर प्लस चार्ज है, नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं, इसको छोड़ दो, Cl प्लस। तो Cl प्लस आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो रिंग पर अटैक करेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू एन अल्कीन बाय अल्कोहलिक KOH इज क्लासिफाइड एज। कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड से जब हम अल्कीन बनाएंगे अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा ना। तो आइए पहले आपको एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। देखो इसमें हमें लेना है अल्किल हैलाइड। आइए एक अल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2 Cl लेना है, हमें क्या लेना है, CH3 CH2 Cl, CH3 ये हो गया, उसके बाद CH2, उसके बाद एक लेना है Cl, बोले को एक हेलोजन ले लो, ठीक है। ये है आपका एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे
तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, अल्कीन। कैसे बनेगा, देखो, जिस हाइड्रोजन से कार्बन लगा है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन, उससे जो हाइड्रोजन लगा होगा उससे क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन। तो जब हम लोग एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमें कम से कम ऐसा एल्किल हैलाइड लेना होगा जिसके पास बीटा हाइड्रोजन हो। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, अल्फा का हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। कैसे, देखो, अल्फा का हाइड्रोजन और बीटा का हाइड्रोजन ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों रिमूव हो जाते हैं। और क्या बनता है, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये नया बॉन्ड बनता है। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ना। तो देखो हमने लिया क्या था, हमने लिया था एल्किल हैलाइड और बना क्या है, अल्कीन। तो ये क्वेश्चन में कह रहा था एल्किल हैलाइड से अल्कीन बनेगा अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, वो होगा आपका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या होगा आपका, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। देखो, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजन का मतलब होता है एक्स। जब किसी मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव हो तो उसे बोलेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। जब किसी रिएक्शन में एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, निकल रहा हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा, एल्किल हैलाइड का जब एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो अल्कीन बनता है और रिएक्शन क्या कहलाता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। और इसे हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि रेसिमाइजेशन अकर, कह रहा है कि जो रेसिमाइजेशन होता है वो किस में होता है, SN1 रिएक्शन में होता है, SN2 में होता है, ना SN1 SN2 दोनों में नहीं होता, SN1 SN2 दोनों में ही होता है। तो कौन सा होता है, तो पहले रेसिमाइजेशन का मतलब समझिए। देखिए, अगर SN1 रिएक्शन जो होता है ना, SN1 रिएक्शन में आपको देखने को मिलता है क्या, इन्वर्जन और रिटेंशन। SN1 रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन और रिटेंशन। और SN2 रिएक्शन में आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन। SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन और रिटेंशन होता है, SN2 रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है। तो जिसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही देखने को मिलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेसिमाइजेशन। उससे क्या बोलेंगे हम लोग, रेसिमाइजेशन उसमें देखने को मिलता है ना। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि रेसिमाइजेशन किस में देखने को मिलता है, रेसिमाइजेशन किस में देखने को मिलता है, SN1 रिएक्शन में। तो SN1 रिएक्शन क्या है, आपका सही आंसर होगा। अगर आप SN1 SN2 रिएक्शन दोनों ही पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि SN1 रिएक्शन में हमें इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है और SN2 में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन और रिटेंशन इन दोनों का जो मिक्सचर ले लेंगे तो आपका क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो आपका SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि विनाइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। तो देखो, विनाइल हैलाइड क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कोई हैलोजन लगा होगा तो वही क्या होगा, आपका विनाइल हैलाइड होगा। क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हैलोजन अटैच होगा तो उसे बोलेंगे विनाइल हैलाइड। अगर पहला ऑप्शन देखेंगे ना, पहले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन से हैलोजन लगा है, तो पहला ऑप्शन गलत है। बी वाला ऑप्शन देखेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हैलोजन लगा है। ब्रोमीन क्या होता है, एक हैलोजन होता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अगर ब्रोमीन लगा होगा, हैलोजन लगा होगा, तो वही क्या होगा, आपका विनाइल हैलाइड होगा। कैसे, देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हैलोजन अटैच होगा तो होगा विनाइल हैलाइड। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ये जो कार्बन है उससे डायरेक्ट हैलोजन अटैच है, तो ये होगा। सी वाला भी देख लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हैलोजन लगा है तो आपका विनाइल हैलाइड नहीं होगा। देखो इसमें क्या दिया है, देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में अगर हैलोजन लगा होगा तो क्या होता है, आपका एलाइल हैलाइड होता है, वो होता है एलाइल हैलाइड। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, विनाइल हैलाइड, तो ये किसका एग्जांपल है, एलाइल हैलाइड का एग्जांपल है, तो ये भी नहीं है। अगला देखो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से लगा है, ये क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन मैंने क्या बताया, मैंने बताया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व इन, कह रहा है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किसमें देखने को मिलता है, SN1 में, SN2 में, SN1 SN2 दोनों में से कोई नहीं, SN2 और SN1 दोनों में ना। क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही बताया था SN1 रिएक्शन में क्या होता है, आपका इन्वर्जन होता है और रिटेंशन होता है, और SN2 रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इन्वर्जन होता है ना। तो कह रहा है कि रिटेंशन किस में देखने को मिलता है, तो रिटेंशन जो है सिर्फ और सिर्फ SN1 रिएक्शन में देखने को मिलता है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगर इन्वर्जन और रिटेंशन आप जानना चाहते हैं क्या होता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, मान लो ये आपका है कार्बोकैटायन, क्या है आपका, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो दो तरीके से कर सकता है। हो सकता है कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करे, या फिर हो सकता है कार्बोकैटायन पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आपका बैक साइड से अटैक करे। ठीक है, सामने से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, R बॉन्ड NU बनेगा। ठीक, अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, NU बॉन्ड R बनेगा ना। तो देखो,
अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के सामने से अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसे हम बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलेंगे? रिटेंशन। अगर कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? इन्वर्जन ना। तो जो आपका SN1 रिएक्शन होता है उसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही देखने को मिलता है। इस वजह से आप पहला ऑप्शन सही होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिटेंशन किस में देखने को मिलता है? रिटेंशन सिर्फ और सिर्फ SN1 में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ना। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनता है? फॉस्जीन बनता है। कुछ देर पहले बताया था फार्मूला क्या होता है? COCl2। ये क्या होता है? एक तरीके का पॉइजनस गैस होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर इन। अब हमें बताना है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस में देखने को मिलता है? SN2, SN1, इनमें से कोई नहीं, दोनों में। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था SN1 रिएक्शन में क्या होता है? इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है। SN2 रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? आपका इन्वर्जन होता है। ठीक, तो पूछ रहा है कि इन्वर्जन किस में देखने को मिलता है? तो इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है SN1 रिएक्शन में, इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है SN2 रिएक्शन में, यानी दोनों ही रिएक्शन में हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। SN1 एज वेल एज SN2 इन दोनों में ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इनेंशियोमर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनेंशियोमर के लिए सही नहीं है। मतलब आपको बताना है इनेंशियोमर के लिए कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। ठीक है, आइए आपको पहले इनेंशियोमर के बारे में बताते थे कि इनेंशियोमर क्या होता है। इनेंशियोमर क्या होता है? इनेंशियोमर को हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को बोलते हैं आपका इनेंशियोमर ना। एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं बना देते हैं। मान लो कार्बन है, कार्बन से लगा दो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगा दो। ठीक है, अब क्या बनाना है? इसका हमें बनाना है मिरर इमेज। इसका हमें क्या बनाना है? मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज कैसे बनाएंगे इसका? देखो, कार्बन के सामने कौन है? Cl है, तो Cl लगा दो। कार्बन के ऊपर कौन लगा है? फ्लोरीन। तो कार्बन के आपके इस साइड कौन लगा है? आयोडीन। और कार्बन के नीचे कौन लगा है? ब्रोमीन ना। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये कैसे है? आपके इनेंशियोमर है। इनेंशियोमर क्या होते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होता है? अगर एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप नहीं करेगा ना। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन है और ब्रोमीन के ऊपर ब्रोमीन है, लेकिन क्लोरीन के नीचे आयोडीन है, क्लोरीन के नीचे आयोडीन है। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं उसे बोलते हैं इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर की खास बात क्या होती है? अगर मान लो ये लाइट को ये क्या करेगा? अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट कराएगा तो कैसा करेगा? लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। मतलब एक डी होता है, दूसरा वाला क्या होता है? एल। एक को बोलते हैं देक्षो, दूसरे को बोलते हैं लियो। आइए अब स्टेटमेंट को देखते हैं। देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो इनेंशियोमर होते हैं दे हैव सेम डेंसिटी। इनेंशियोमर की डेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि जब मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल है तो डेंसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। दूसरा, दे हैव सेम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। जी हाँ, मॉलिक्यूल सेम है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? आपका सेम होगा। तो बी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, दे हैव सेम स्पेसिफिक रोटेशन। देखो ये वाला ऑप्शन गलत है। कह रहा है कि जो इनेंशियोमर होते हैं उनका स्पेसिफिक रोटेशन मतलब वो लाइट को सेम डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। जी नहीं। तो मैंने बताया था, जो पहला वाला मॉलिक्यूल है, मान लो ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है तो दूसरा वाला कैसे कराएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर पहला एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा? क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। यानी दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है? सेम। तो ये ऑप्शन गलत होगा। डी वाला देखा, दे हैव सेम केमिकल रिएक्टिविटी। इनकी केमिकल रिएक्टिविटी सेम होगी तो जी हाँ, ये लोग मॉलिक्यूल सेम है तो रिएक्शन भी सेम ही देंगे, सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। इस हिसाब से आपका पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। सी वाला गलत है। तो इसमें कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है? तो सी वाला ऑप्शन है जो इनेंशियोमर के लिए ट्रू नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा? देखो, जब भी मेल्टिंग पॉइंट क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है? मेल्टिंग पॉइंट क्वेश्चन आए तो आप देखिएगा सिमेट्री। क्या देखेंगे? सिमेट्री। जब किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री पाई जाती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है ना। सिमेट्री क्या होता है? मान लो कोई अल्फ़ाबेट ले लेते हैं बी कोई अल्फ़ाबेट है ना, इसको अगर आप लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यह हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कट करने पे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए को कह सकते हैं कि उसके पास सिमेट्री पाई जाती है। तो इनमें से जिसके पास सिमेट्री पाई जाएगी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाईएस्ट होगा ना। आइए पहले सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? देखिए, पहले आपको बनाना है बेंजीन। आइए बेंजीन बनाते हैं। बेंजीन क्या होता है? 6 कार्बन का रिंग होता है। ठीक है, तो हमने बना लिया ये बेंजीन। ओके, बेंजीन पे क्या लगाना है? डाइक्लोरो, मतलब 2 क्लोरीन लगा रहा है। बेंजीन पे एक क्लोरीन हमने यहाँ पे लगा दिया। दूसरा क्लोरीन कहाँ पे लगा रहा है? ओ का मतलब ऑर्थो। ये वाला पोजीशन ऑर्थो होता है। ऑर्थो पे क्या लगा देंगे हम? Cl ना। ये हो गया क्या? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है कि
मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, फिर वही है, पहले आपको क्या बनाना है, एक बेंजीन रिंग बनाना है। ठीक है, हम लोग भी एक रिंग बना लेते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग बनाने के बाद एक क्लोरीन यहाँ पे लगा देना है, और क्या कह रहा है कि मेटा पे, ये वाला अर्थ होता है, ये वाला मेटा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे Cl, तो हो जाएगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और सी वाला क्या कह रहा है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। फिर क्या करना है, आपको एक बेंजीन रिंग बनाना है। ठीक है, बेंजीन रिंग बनाने के बाद एक Cl यहाँ लगाएंगे, आप दूसरा Cl कहाँ पे लगाएंगे, पैरा पे। तो आर्थो मेटा, और ये वाला क्या होता है, पैरा, पैरा पे लगा देंगे क्लोरीन ना। तो ए बी सी इनमें से किसके पास सिमेट्री है, अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप 20 से कट करेंगे ना, तो 20 से कट करेंगे तो इक्वल हाफ पे डिवाइड नहीं होगा। इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ पे डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इसको 20 से डिवाइड करेंगे ना, तो बिल्कुल आधा आधा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, इसके पास क्या पाया जाता है, आपका सिमेट्री पाया जाएगा। इसके पास सिमेट्री होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन यानी कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के पास सिमेट्री है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि विनाइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। विनाइल हैलाइड क्या होता है बता दें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर हैलोजन लगा होगा तो वाला होगा आपका विनाइल हैलाइड। क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हैलोजन लगा होगा तो वो का होता है विनाइल हैलाइड होता है ना। तो ए वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हैलोजन अटैच है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन से हैलोजन है, तो ये भी गलत होगा। सी वाले देखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन लगा है, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो मैंने क्या बताया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर हैलोजन लगा होगा तो वो होता है विनाइल हैलाइड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हैलोजन लगा है तो वो है आपका विनाइल हैलाइड, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन विथ एल्कोहलिक KOH गिव्स। कह रहा है कि जब 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, तो वो क्या देगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन इनमें से क्या होगा। आइए पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। तो ये जो कंपाउंड दिया गया है, पहले इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन ना, तो कैसे बनेगा, देखो आपको कितने कार्बन के चेन दिया है यहाँ पे, प्रोप मतलब मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के चेन है, तो 3 कार्बन का चेन बना लिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, तो प्रोपेन के बाद 1 पे फिनाइल लगा है, 2 पे क्लोरो लगा है। 1 पे क्या लगा है, फिनाइल, फिनाइल बोले तो यहाँ पे बेंजीन, तो 1 पे लगा है बेंजीन और 2 पे लगा है क्लोरो, यहाँ पे क्या लगा है आपका Cl। तो ये है आपका 1 फिनाइल 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए, यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका 1 फिनाइल 2 क्लोरो प्रोपेन का। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे किसके साथ, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो जब आपका एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH तो क्या होता है, तो अल्फ़ा का हैलोजन और बीटा का हाइड्रोजन रिमूव होकर अल्कीन बनता है। तो जो देखो जिस कार्बन से Cl लगा है वो कौन सा कार्बन कहलाता है, अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है, आपका बीटा कार्बन होता है। अल्फ़ा कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होता है ये आपका बीटा कार्बन होता है ना। तो कौन सा वाला आपका निकलेगा, मान लीजिए अगर ये Cl और हाइड्रोजन निकलेगा ना, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर में, पहले बनाइए बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से कौन लगा है, बेंजीन से लगा है CH2। ओके, CH2 से लगा क्या होने, कार्बन, इस कार्बन से कौन लगा है, हाइड्रोजन। फिर अगले कार्बन से लगा है CH2। अब एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, इसके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट और बनेगा, कैसे बन सकता है, इसका क्लोरीन और इसका हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा, इसका क्लोरीन और इसका हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो आइए इसको ही बनाते हैं, एक चीज़ और बनेगा, फिर से बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, बनाना है आपको बेंजीन। ठीक है, अब देखो ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचेगा, इसके पास एक हाइड्रोजन बचेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ना। तो ये आपका A प्रोडक्ट बनेगा और B प्रोडक्ट बनेगा। अब देखना है इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो देखो जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो आपका होगा मेजर प्रोडक्ट। अगर इस ये जो अल्कीन है इसके पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये जो अल्कीन है इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये जो अल्कीन है इसके पास सिर्फ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, इस अल्कीन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इस अल्कीन के पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या बताया था, जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा बनेगा प्रोडक्ट, यानी A वाला प्रोडक्ट बनेगा ना। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसकी अगर हम नंबरिंग करेंगे तो वो होगा 1 2 3, इसके नंबरिंग हो गई। तो क्या है इसका नाम, 1 फिनाइल
मेथ एथ प्रोपीन, 1 फिनाइल प्रोपीन। 1 फिनाइल प्रोपीन कहाँ पे दिया है? 1 फिनाइल प्रोपीन, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। 1 फिनाइल प्रोपीन, यही बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ काइरल सेंटर करेक्टली लेबल्ड विद एन एस्ट्रिक स्टार। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि क्या है, जिसके पास काइरल सेंटर है। तो आइए पहले सबका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अगर पहले वाले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे ना, तो इस कार्बन से कौन लगा है? इस कार्बन से एक CH3 लगा है, हाइड्रोजन लगा है, ब्रोमीन लगा है, CH3 लगा है। इस कार्बन से कौन लगा है? जो कार्बन पे स्टार बना है, जो कार्बन पे स्टार बना है, इससे कौन लगा है? इससे आपका लगा है CH3, ठीक। इसी कार्बन से कौन लगा है? हाइड्रोजन। इसी कार्बन से लगा है हाइड्रोजन। इसी कार्बन से कौन लगा है? ब्रोमीन। और उसी कार्बन से लगा है CH3 ना। तो ये तो हो गया पहला। अगर बी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, जिस कार्बन से स्टार लगा है, जिस कार्बन पे स्टार लगा है, ठीक है, इससे कौन जुड़ा है? CH3 है, हाइड्रोजन है, Cl है, CH2 है, Br है। तो इस कार्बन से लगा दिया है CH3, ठीक है। CH3 लगाने के बाद किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से जुड़ा है। और अगला वाला क्लोरीन से जुड़ा है, अगला वाला जुड़ा है CH2Br से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बने। सी वाला देखते हैं। जिस कार्बन पे स्टार बना है वो किससे जुड़ा है? CH2OH से, HOH से, CH2OH है। इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस कार्बन पे स्टार बना है वो किससे जुड़ा है? जिस कार्बन पे स्टार लगा है CH2OH, तो यहाँ पे लिख दो CH2OH, ठीक है। और ये किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन लिख दीजिए। फिर यही कार्बन किससे जुड़ा है? OH से जुड़ा है, तो OH लिख दीजिए। अब यही कार्बन किससे जुड़ा है? CH2OH से जुड़ा है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2OH, ठीक है। अब देखो डी वाला ऑप्शन देखते हैं। डी में एक कार्बन किससे जुड़ा है? एक CH3 से, 2 Br से, एक CH3 से। जिस कार्बन पे स्टार लगा है वो किससे जुड़ा है? आपका CH3 से जुड़ा है। ये कार्बन CH3 लिख दिए। अब 2 Br लगा दो। एक Br यहाँ पे लिख दीजिए, एक Br यहाँ पे, और क्या बच गया? CH3, एक लिख दीजिए CH3 ना। अब बताना है कौन सा कायरल है। कायरल के लिए मैंने बताया था, जब कोई कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा ना, तो वही क्या होगा आपका? कायरल कार्बन। और वो मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर पहले ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले ऑप्शन में अगर देखेंगे, यहाँ पे 2 CH3 है ना, एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप है, तो पहला वाला कायरल नहीं होगा। अगर बी वाले में बात करेंगे, तो एक कार्बन से कौन लगा है? हाइड्रोजन लगा है, Cl लगा है, CH2Br लगा है और CH3 लगा है ना। तो चारों ग्रुप अलग अलग है, तो बी वाला कायरल है। सी वाला देखते हैं। कार्बन पे H लगा है, OH लगा है, लेकिन यहाँ पे देखो CH2OH दोनों ग्रुप क्या हो गया? सेम हो गया, तो सी वाला भी कायरल नहीं होगा। डी वाले में देखेंगे, डी वाले में देखो Br सेम हो गया, CH3 सेम हो गया, तो कोई भी ग्रुप सेम होना नहीं चाहिए, तो डी वाला ऑप्शन भी गलत है। यानी बी वाला ऐसा आपका मॉलिक्यूल है जो क्या है? आपका कायरल है। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ हेलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन। इनमें से कौन सा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है? तो देखिए, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो होता है वो 2 ही रिएक्शन है। पहला कौन है? फिंकलस्टीन रिएक्शन है, और दूसरा कौन है? आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन ही जो आपके हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होते हैं ना। तो फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन में से कौन सा दिया है? अगर बी वाला ऑप्शन देखेंगे, बी वाला आपका है फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन ये हेलोजन एक्सचेंज होते हैं। स्वार्ट्ज तो दिया नहीं है, लेकिन फिंकलस्टीन दिया है। कैसे पहचानेंगे फिंकलस्टीन है? जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो बनता है क्या? अल्काइल आयोडाइड और सोडियम हैलाइड। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में क्या कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज ईजियर देन क्लोरोइथेन। कह रहा है कि आयोडोइथेन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान होता है क्लोरोइथेन के मुकाबले। क्या यह सही बात सही है कि नहीं? आइए पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि क्या दिया है। आयोडोइथेन कैसे बनेगा? आयोडोइथेन C2H5 पे आयोडीन लगा दो तो हो जाएगा आपका आयोडोइथेन। क्लोरोइथेन कैसे होगा? C2H5 पे Cl लगा दो तो वो हो जाएगा क्लोरोइथेन ना। तो क्लोरो कह रहा है कि आयोडोइथेन जो है इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरोइथेन से इजी हो जाता है। तो जी हाँ, सही बात है। ये रिएक्शन फास्ट देता है, ये रिएक्शन स्लो देता है, यानी कि असर्शन क्या है आपका? ट्रू है। असर्शन क्या है? ट्रू है। रीज़न देखते हैं ऐसा क्यों होता है। रीज़न दिया गया है कि आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड इज लेस देन Ci बॉन्ड। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो आपका कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है? कम है, और Ci की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपका कार्बन आयोडीन के का बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा है, कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है कम है। तो ये बात सही है कि नहीं? देखो होता क्या है आपका एटम का साइज़ क्या है? अगर आपका एटम का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होती है। एटम का साइज़ जितना बड़ा होता है बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होती है ना। तो आयोडीन का साइज़ ज़्यादा होता है क्लोरीन के मुकाबले में, इस वजह से आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी?
ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी कम है, उल्टा है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है इसके मुकाबले, तो रीज़न क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। असर्शन ट्रू है, रीज़न क्या है, फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स, तो यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि असर्शन में क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह रहा है जो क्लोरोबेंजीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रेजिस्ट करता है, यानी कि वो रिएक्शन नहीं देता है ना, तो ये बात गलत है। असर्शन क्या है आपका, फॉल्स है। असर्शन क्या है आपका, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, समझो। देखो जो क्लोरोबेंजीन होता है ना वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रेजिस्ट करता है, लेकिन इसमें क्या दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक, इसलिए असर्शन क्या है, फॉल्स है। रीज़न देखते हैं। रीज़न में क्या कह रहा है कि CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उसमें क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। क्या यह बात सही है कि नहीं, तो पहले ये क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले आपको बनाना है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन बनाने के बाद उस पर क्या लगा देंगे आप, Cl लगा देंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है उसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो सही बात है। क्लोरीन के पास होता है लोन पे इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस की वजह से जो आपका क्लोरीन होता है वो डबल बॉन्ड बना लेता है कुछ इस तरीके से कि बेंजीन पर आ जाता है क्या आपका डबल बॉन्ड Cl, उस पर आता है प्लस चार्ज, यहाँ पर होता है माइनस चार्ज ना, तो रेजोनेंस की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। देखो रेजोनेंस की वजह से कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो वही कह रहा है कि कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है रेजोनेंस की वजह से, तो रीज़न क्या लिखेंगे, ट्रू। रीज़न क्या है, ट्रू। असर्शन फॉल्स है और रीज़न है आपका ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सेशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज ईजियर देन क्लोरोइथेन। आयोडोइथेन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरोइथेन से आसान होता है, तो सही बात है। असर्शन क्या है आपका, असर्शन इज ट्रू। रीज़न क्या है, रीज़न है क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CI बॉन्ड इज लेस देन CCl बॉन्ड। कह रहा है कि कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड इंथैल्पी होता है वो कम होता है कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड के बीच में, तो ये बात सही है ना, क्योंकि हमने बताया था कुछ देर पहले आयोडीन का साइज़ बड़ा है, जिसका साइज़ बड़ा होता है उसका बॉन्ड इंथैल्पी यानी बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कम होता है, और क्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, क्लोरीन का साइज़ छोटा होने की वजह से उसका जो बॉन्ड इंथैल्पी होता है वो ज़्यादा होता है, तो वही कह रहा है कि CI का बॉन्ड इंथैल्पी कम है CCl के मुकाबले, तो सही बात है। असर्शन क्या है आपका, ट्रू है। रीज़न भी क्या है आपका, ट्रू है। क्या इसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो जी हाँ सही एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है असर्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व इन SN2 रिएक्शन। कह रहा है कि जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है ना, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया था शुरू में, तो जी हाँ SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है, यानी कि असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। रीज़न क्या दिया है, क्यों हमें ऐसा देखने को मिलता है, रीज़न में दिया है द रिएक्शन प्रोसीड विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कह रहा है कि SN2 रिएक्शन जो होता है उसमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है ना, तो ये बात क्या है, फॉल्स है। कार्बोकैटायन जो होता है वो SN1 रिएक्शन में बनता है, ठीक है, तो इसमें लिखा है कि SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, तो ये बात गलत है। तो असर्शन ट्रू है, रीज़न क्या है, फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसको भी करके ख़त्म करते हैं। असर्शन दिया है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व व्हेन 1 ब्रोमोब्यूटेन इज हाइड्रोलाइज। कह रहा है कि जब 1 ब्रोमोब्यूटेन का वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें इन्वर्जन और कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है। क्या यह बात सही है कि नहीं। अगर हम 1 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूट का मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 4 कार्बन पे ब्रोमीन लगा दो तो क्या बन जाएगा आपका 1 ब्रोमोब्यूटेन। कह रहा है कि 1 ब्रोमोब्यूटेन का वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन और कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है। क्या बात सही है कि नहीं। तो देखो जो हमने 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाया है इसका पहले हम लोग लेते हैं स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH2Br। ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, ये आपका है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या है आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड किस में होता है, SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड फास्ट रिएक्शन देता है, यानी कि असर्शन क्या है, ट्रू है। असर्शन क्या है, ट्रू है। असर्शन ट्रू है क्योंकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का जब हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं इन्वर्जन तभी देखने को मिलेगा जब हमारा क्या होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, तो असर्शन क्या है, ट्रू है। तो रीज़न में क्या कह रहा है, क्यों हमें इन्वर्जन और कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है जब 1 ब्रोमोब्यूटेन का वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो रीज़न में लिखा है कि द रिएक्शन इज SN2, 1 ब्रोमोब्यूटेन का वाटर से रिएक्शन कराएंगे वो SN2 रिएक्शन होगा, जी बिल्कुल सही बात है। फिर एंड प्रोसीड विद फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जो SN2 रिएक्शन होता है वो कैसे प्रोसीड करता है, कैसे होता है, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, तो रीज़न क्या है आपका, ट्रू है। रीज़न भी क्या है, ट्रू है ना। क्या रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। देखिए हमें जो है कि आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्यों देखने को मिलता है, ये इसका रीज़न जो असल होता है वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है, स्टेरिक
हिंड्रेंस की वजह से हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कोई वर्ड यूज़ नहीं किया है, इस वजह से बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है, असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो होप्सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, अब ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।